एब्डोमिनल एओर्टा। पिछली वीडियोस में मैंने आप लोगों को बताया था कि एओर्टा के कितने पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स हैं, ठीक है। सबसे पहला पार्ट जो होता है वो असेंडिंग एओर्टा होता है, सेकंड पार्ट आर्च ऑफ एओर्टा, थर्ड डिसेंडिंग पार्ट, ठीक है। फिर मैंने आप लोगों को डायग्राम दिखाई थी जिसमें हम लोगों ने उनकी ब्रांचेस पढ़ी थी। अब हमने, क्योंकि हम एब्डोमेन का रीजन कवर कर रहे हैं, तो हमारे लिए जो मेन इंपॉर्टेंट यानी कि पार्ट है एओर्टा का वो एब्डोमिनल एओर्टा है, और हमने उसी की आर्टरीज पढ़नी है। क्योंकि अगर हमने ये आर्टीरियल सप्लाई पढ़ ली ना, तो आप मतलब किसी भी अगर विसरा की ब्लड सप्लाई पढ़े ना, आपको अलग से रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको पता होगा कि ये चाहिए एब्डोमिनल एओर्टा की ये वाली ब्रांचेज हैं और ये इस विसरा को सप्लाई कर रही हैं, ठीक हो गया। और एब्डोमिनल एओर्टा की जो आर्टरीज़ है ना, ठीक है, उसमें हमारे पास कौन कौन सी आर्टरीज़ आ जाती हैं बेसिकली। अब एंटीरियर विसरल आर्टरीज़, ठीक है, लेटरल विसरल आर्टरीज़, लेटरल एब्डोमिनल वॉल की ब्रांचेस और टर्मिनल ब्रांचेस आ जाती हैं, ठीक हो गया। अब ये देखें, जो एंटीरियर विसरल आर्टरी है ना, ठीक है, उसको हम 3 पार्ट्स में, एंटीरियर विसरल ब्रांचेस हैं सॉरी, ठीक है, वो 3 होती हैं। एंटीरियर विसरल ब्रांचेस का मतलब है कि ये एंटीरियरली ओरिजिनेट हो रही हैं एओर्टा के, ठीक है, सामने से निकल रही हैं, ठीक है, और विसरा को सप्लाई करेंगे, इसलिए इनको एंटीरियर विसरल कहते हैं, ठीक है, कि आगे से निकलती हैं और विसरा को सप्लाई करती हैं। कौन सी हैं? 3 हैं। सबसे पहले है हमारे पास सीलियक आर्टरी, ठीक हो गया, ये T12 के लेवल पे ही निकलती है। दूसरी है हमारे पास सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, L1 के लेवल पे निकलती है, ठीक हो गया। और इन्फीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी L3 के लेवल पे निकलती है, ठीक है। और L4 के लेवल पे क्या होता है कि टर्मिनल ब्रांचेस में ये डिवाइड हो जाती है, ठीक हो गया हमारी एब्डोमिनल एओर्टा। तो सीलियक आर्टरी, सुपीरियर मेसेंटेरिक और इन्फीरियर मेसेंटेरिक, ये बेसिकली एंटीरियर विसरल ब्रांचेस हैं। फिर हमारे पास 3 लेटरल विसरल ब्रांचेस आती हैं, यानी कि लेटरल साइड से निकलती हैं, ये देखें, और विसरा को जो साइडों पे पड़े होते हैं ना विसरास, ठीक है, उनको सप्लाई करती हैं। वो कौन कौन से हैं? ये देखें, लेटरल विसरल ब्रांचेस, उसमें हमारे पास आ जाती हैं सुप्रारीनल आर्टरी, गोनेडल आर्टरी और रीनल आर्टरी, ठीक है। ये देखें, ये सुप्रारीनल ग्लैंड को जो सप्लाई करेंगी ना, ठीक है, वो सुपीरियर और मिडल जो ये देखें, सुपीरियर और मिडल सुप्रारीनल आर्टरीज़ है ना, ये एब्डोमिनल एओर्टा से डायरेक्ट निकल रही हैं, ठीक हो गया। उसके बाद रीनल आर्टरी निकलती है, और ये बेसिकली किडनी को सप्लाई करने से पहले ना एक ब्रांच देती है जिसको हम इन्फीरियर सुप्रारीनल आर्टरी कहते हैं, ठीक हो गया। तो यानी कि ग्लैंड्स के तीनों पार्ट्स को, सुपीरियर, मिडल और इन्फीरियर को सुप्रारीनल आर्टरी सप्लाई करती है, ठीक है। और रीनल आर्टरी किसको? किडनी को सप्लाई करेगी। गोनेडल आर्टरीज बेसिकली क्या होती हैं? ये ओवरीज और टेस्टीज को सप्लाई करती हैं, ठीक है। मेल्स के अंदर टेस्टीज को सप्लाई करेंगी और फीमेल्स के अंदर ओवरीज को सप्लाई करेंगी, उनको गोनेडल आर्टरीज कहते हैं। ये 3 हो गए हमारे लेटरल विसरल पार्ट्स हो गए। अब हमने पढ़नी है टर्मिनल ब्रांचेस, ठीक हो गया। टर्मिनल ब्रांचेस हमारे पास इधर कितनी है? 3 हैं। देखें, ये राइट साइड के कॉमन इलियक, लेफ्ट साइड के कॉमन इलियक आर्टरी, ठीक है, दरमियान में मीडियन आर्टरी, ये हमारे पास 3 आ गई टर्मिनल ब्रांचेस। और जो कॉमन इलियक आर्टरी होती है वो फ्रंट ऑफ सार्को इलियक जॉइंट पे डिवाइड हो जाती है एक्सटर्नल और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के अंदर। ये हमारी 3 टर्मिनल ब्रांचेस हो गई। ये देखें, अब जो हमने अभी तक पढ़ा है उसमें सुप्रारीनल आर्टरी, गोनेडल आर्टरी से इन्फीरियर सुप्रारीनल आर्टरी निकलती है और गोनेडल आर्टरीज 3 लेटरल विसरल हो गई। और उसके बाद फिर हमने टर्मिनल ब्रांचेस पढ़ ली 3, ठीक है। अब हमारी लेटरल एब्डोमिनल वॉल की ब्रांचेस रह गई हैं, ठीक है। उसमें बेसिकली ये देखें, यहाँ से वर्टिब्रल आर्टरीज़ निकल रही हैं, ये देखें, ठीक है, ये हमारी सारी वर्टिब्रल आर्टरीज़ हैं, ठीक है। और ये लंबर रीजन से निकल रही हैं, ठीक है, L1 के नीचे से लेके। तो ये देखें, ये 4 लंबर आर्टरीज़ होती हैं एब्डोमिनल एओर्टा से निकलती हैं, क्योंकि ये पीछे से निकल रही होती हैं, ठीक है। तो पीछे क्या पड़ा है? हमारे लंबर वर्टिब्रा पड़े होंगे, तो उनको ही सप्लाई करती हैं ये, ठीक है, इनको डॉर्सल भी कह देते हैं। और ऊपर से यहाँ से इन्फीरियर फ्रेनिक आर्टरी निकलती है, ठीक है, जो कि डायफ्राम को सप्लाई करती है। तो ये क्या हो गई? ये वॉल, लेटरल वॉल की ब्रांचेस हो गई, ठीक है, लेटरल वॉल की आर्टरीज़ हैं जो कि सप्लाई करती हैं। तो हम एक दफ़ा दोबारा सारा रिवाइज कर लेते हैं कि सबसे पहले एंटीरियर विसरल में सीलियक आर्टरी, सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, इन्फीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी होती है, ठीक हो गया, जो आगे की तरफ से ऐसे मैंने आपको बताया कि इस तरह निकलती हैं, ठीक है। ये T12 के लेवल पे निकलती है, ये L1 और ये L3। लेटरल विसरल, सुप्रारीनल आर्टरी, रीनल आर्टरी और गोनेडल 3 ये हो गई। लेटरल एब्डोमिनल वॉल की ब्रांचेस 1 इन्फीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी और 4 क्या होती हैं? लंबर आर्टरीज़।
और टर्मिनल ब्रांचेस में कौन कौन सी आ जाती हैं हमारे पास? राइट एंड लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी और एक मीडियन सैक्रल आर्टरी आ जाती है।